जय हिंद दोस्तों। पढ़ाता तो मैं आप लोगों को जीएस हूँ, पर मैं खुद कहूँगा कि जीएस में आप उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना अंग्रेज़ी में कर पाते हैं या मैथ्स में कर सकते हैं, क्योंकि उन एग्ज़ाम में कुछ पढ़ा हुआ नहीं, मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अंग्रेज़ी का पेपर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैथ्स का भी आपको अप्लाई करना, दिमाग को घसीटना। जीएस में दिमाग घसीटना नहीं, ना इसमें टाइम का स्पीड है, टाइम का कोई रेस ही नहीं है इसमें। ये आप भी एग्री करते हैं, मेरे को भी पता है। देयर इज नो इशू ऑफ टाइम। सो व्हाट इज द इशू ऑफ जीएस इन द पेपर? मतलब जीएस को भी कैसे, अगर हमें 40 नंबर का आता है, इसको 60 तक कैसे पहुंचाए, तरीका बताऊंगा जी। इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा जी। आपके दिमाग में जब पेपर में बैठो, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दी हुई है। आपके दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने हिस्ट्री छोड़ दी हुई है। ये नहीं सोचना। हाँ, क्वेश्चंस को रीड करना, अगर आपको लग रहा आंसर तो मार्क करके आना, ये ज़रूरी है जी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ में भी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो क्वेश्चंस कई बारी वैसे ही हो जाते हैं। ऑड वन आउट ढूंढ के कई बारी ऑप्शंस ही ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको ईजिली ऑड वन आउट मिल जाएगा कि यार ये होगा। हिस्ट्री में अगर आप देखो तो कई बारी कर्नोलॉजी दिमाग में होनी चाहिए यार, कि यार इस टाइम पे ये हो रहा था तो इस टाइम पे क्या होगा। मैं पिछली बारी क्वेश्चन था यार, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें धम वाला था, तो अशोका के टाइम था, बाकी और कोई हो ही नहीं सकते थे, और अशोका के टाइम और कौन था, तो उस हिसाब से सोच के वी के नाम से आपको कॉन्फिडेंट होके ही बैठना जीएस के पेपर में। दूसरी चीज, बहुत तेजी से एक चीज जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जब पेपर में देता था, कई बार हमें क्या करते हैं यार, पेपर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं दो ऑप्शन, क्योंकि जब ऑप्शन देख लेते हो ना तो तुम्हारा दिमाग दो में कंफ्यूज होना शुरू होता है, यार ये होगा या ये होगा। ये बहुत होता है, ये आप भी सभी एग्री करते हैं। अगर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इट हैपेंस विद अस। जो पहली कन्विक्शन आती है ना, जब वो क्वेश्चन ऑप्शन है तो उसी पे हाथ रख दो, अपना जो पहली कन्विक्शन आ रही है उसको देखो और लिखो साइड पे, एंड गो विद दैट। ये साइंटिफिकल का पता नहीं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो पहली कन्विक्शन बोलती है ना, वो हमेशा हमेशा तो नहीं, 95% ठीक होती है। देयर इज लास्ट 5% की कई बार होता है कि आप कंफ्यूज होते हो। समय, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी समय आपने रखा और वही मार दिया। कई बार हो सकता है दूसरा पॉइंट भी था, पहला पॉइंट पक्का था, उसमें तो आप मारोगे, दूसरा पॉइंट भी था। कई बार सिर्फ 4 ऑप्शन होती है, आपको यही लगता, पहले लगता है, लेकिन जब आप दूसरी ऑप्शन लगता है तो ये लगता है भाई फर्स्ट थॉट जो कह रहा है वो मारो। दूसरी चीज, आपको जीएस पेपर पूरा करने के बाद भी आपको लगे यार मैंने तो गोले भरे हैं 40-50 ही, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे, रेंडमली ठोकते जाओगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है यार। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, साइड साइड पे उस पेपर के जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका आंसर लिखते जाइए। जिसमें आपको लगता है ये अभी नहीं कर, मतलब मेरे को नहीं ठीक लग रहा, पक्का नहीं है, उसको थोड़ा सा एनसर्कल कर लीजिए। बाद में उन पे जाके उनको भी अटेम्प्ट करना। जीएस में 60 से 70 अटेम्प्ट मिनिमम चाहिए मेरे को, जो मेरे साथ पढ़े हैं, तभी भाई पेपर पार होना। हम 40 से 50 इजीली स्कोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम 150 पीपल स्कोर्ड 40+ विद मी। होल जीएस was done with me and we didn't do any ancient and medieval at that time। ना हमने एनसीईआरटी फोकस की थी, इस बारी तो वो भी फोकस की है। तो मेरे को नहीं लगता आप रुकना चाहिए कि नई एनसीईआरटी का हमने सब डब्बे भी कवर किए हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती, सिनॉप्सिस भी दिया इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पर। तो नथिंग टू वरी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे, मतलब एंग्शियस नहीं होना यार भी क्या होगा, क्या जो होना हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारे बिल्कुल हाथ में नहीं है। तुम्हारा सिर्फ उस समय होना चाहिए परफॉर्म करना मेरे को अच्छा, बाकी ऊपर वाले पे यार किसी को थोड़ा पता भी होना कि नहीं होना, वो किसी को नहीं पता यार। तुमने अपनी तरफ से मेहनत मारी, उस पर विश्वास रखो, उस पर कॉन्फिडेंट रहो, जो मैंने किया वो बहुत अच्छा किया। दैट शुड बी देयर इन योर माइंड, राइट। एक और चीज़ जो जीएस के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अटेम्प्ट कम का तो मैंने बता दिया, आपने 60 से 70 मारने हैं, उससे ऊपर जाओ कोई चक्कर नहीं, बहुत अच्छा। 90 तक भी, ये नहीं कि सर ने कहा था 60-70 तो उतने ही बनते थे। अगर 90 तक आ रहे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता साइंस में कोई क्वेश्चन रुकेगा आपका, 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली होंगे
आज भी कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, हो सकता है जो 2 से 3 क्वेश्चन 11th-12th के हो जो हिल ही ना पाए, क्या पता वो भी हिल सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार आपके दिमाग में फॉर्मूलाज साइंस के याद होने चाहिए जी। कई बार क्वेश्चन घुमा के फॉर्मूला बेस्ड होता है लेकिन उसको स्टेटमेंट्स में लिखा होता है। तो भाई ये चीज़ें आपके दिमाग में अब कॉन्शियस होनी चाहिए। साइंस अच्छी करनी है, वही दे देगी आपको। अगर हकीकत बताऊँ, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्हीं से ही तुम्हारे 60-70 ईजिली बन जाने हैं। चैलेंज आना है इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ब्लाइंडली छोड़ दो, करना शुरू करो, उनको भी ट्राई करोगे तो होंगे। नकल मारनी है, पास वाले से करंट अफेयर देख सकते हो और कोई चीज़ नहीं देखनी, याद रखना। ऐमें ना सोच के बैठना कि वो कुछ ज्योग्राफी वो उधर बता रहा तो वो ठीक होगा, नहीं जी। आपको विश्वास अपने ऊपर ही रखना, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ही रखना जी। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in the GS part is at times there can be a very tough paper कि आपके क्वेश्चन सिर्फ 30 बन रहे हैं, सर ने कहा था 60-70 तो आराम से बन जाएगा और बने 30 हैं, तो दोस्त घबराना नहीं है। आपने अटेम्प्ट 50 तक तो दे के ही आना। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेपर है वो आपको समझ भी आ जाएगा, यार ये तो था नहीं, क्योंकि हमने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी कवर की हुई हैं। I hope everybody is very clear about this thing। ये चीज़ है जी, आपको घबराना नहीं है। पेपर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। एक आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट देखना। वहाँ पर आप नोट नहीं देखते, वहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नोट भूल जाते हो, सीधा करेक्ट वाला मार दिया, हफड़ा दफड़ी में बस गई रेस, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक नोट को देखना। दूसरा, कई बार क्या होता है, नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए, उसके नीचे लिखा होता है 1 and 2, 2 and 3, आपने देखा नहीं, सीधा है यही 4 में से मेरे को ये दिख रहा पक्का, नीचे देखेंगे वो मार दिया। वो भी गलती मत करना, ये नॉर्मल मिस्टेक्स हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो कम ओवर, ये जो है इसको अवॉइड करिएगा मिस्टेक्स को, देन यू विल बी एबल टू रीच टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल इन GS पेपर। आई रियली विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट, ऑल दोज पीपल हु आर अपेयरिंग इन NDA पेपर। देखिएगा, ज्योग्राफी आपको ईजी आती होगी, जितना हमने पढ़ा आराम से होगा। CDS का जो जो चीज़ें पढ़ी हैं आराम से होंगी। सो GS में मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए कोई। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।